हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट रिएक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट हम्माद मुस्तफा। भाई बात करने जा रहे हैं द बेस्ट बैट्समैन ऑफ करंट एरा। अगर बात करें विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायरमेंट दे दी थी। आज टेस्ट क्रिकेट में भाई अपने लाखों करोड़ों अरबों फैंस को रोता हुआ छोड़कर चले गए हैं, रिटायरमेंट दे दिया। ऑल ऑफ अ सडन भाई आज सुबह एक ट्वीट आता है, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कहते हैं। 123 मैचेस, 210 इनिंग्स, 9230 रन, 30 सेंचुरियां। भाई फेब 4 की बात करें या बात करें फेब 1, दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन प्लेयर, सबसे सॉलिड प्लेयर, और आज रिटायरमेंट देकर चला गया। क्रिकेट के फैंस कहीं भी या दुनिया के किसी कोने में भी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस कोने में भी क्रिकेट देख रहे हैं भाई, लोग विराट कोहली को एडमायर करते थे। यंग बच्चे उससे लेके बड़े प्लेयर्स तक तमाम कहते थे जी विराट कोहली जैसा बैट्समैन ना क्रिकेट में आएगा ना दोबारा कभी पैदा होगा। लेकिन आज विराट कोहली ने ऑल ऑफ अ सडन एक ट्वीट किया और तमाम क्रिकेट फैंस शॉक्ड रह गए कि यार विराट कोहली को कम से कम 10,000 रन तो पूरे करने चाहिए थे। लेकिन ये विराट कोहली का एक पर्सनल ओपिनियन है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और विराट कोहली को एक अच्छा सा फेयरवेल देना चाहिए जितना बड़ा वो प्लेयर है। इसी न्यूज़ को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक में है, उनसे बात करेंगे कि यार विराट कोहली जब रिटायर हुआ है तो टेस्ट क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है इस चीज़ से, टेस्ट क्रिकेट की फैन फॉलोइंग कितनी टूटी है, या लॉन्गर फॉर्मेट जो है लोग उसे दोबारा देखेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि यार टेस्ट क्रिकेट आज ऑफिशियली यतीम हो गई है क्योंकि विराट कोहली जैसा बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट से निकल गया है। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक में, जानते हैं उनकी राय। फिक्की हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट, ये बात और वो इस तरह होगी क्योंकि आपको पता है कि टी20 से जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिखी तो टी20 का खेलने का मजा ही खत्म हो गया। आपको पता है अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए क्योंकि यहाँ पे मतलब जो है ना फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है क्रिकेट की, ऐसा ही है। और बांग्लादेश मतलब ये साथ जो एशिया अफगानिस्तान ही हो गया। आप ये देखें कि जब भी विराट कोहली आता था ना लोग विराट कोहली को देखने के लिए बैठते थे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मैच, उनको पता था कि यार विराट कोहली जो है ना पता था वो 100 लगाएगा, तब भी देखते थे। 100 लगाएगा बांग्लादेश या जिसके हो। तो मुझे लगता है कि जब वो जाएंगे ना तो बड़ा डेंट पड़ेगा, और उनका जगह लेने के लिए मुझे नहीं लगता, हम जैसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास बहुत बैट्समैन है या सारी चीजें, तो उनका डेंट जगह लेने के लिए एक ही पैदा हुआ था भाई, वो एक ही पैदा हुआ था। अब इस चीज से टेस्ट क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, जो फैंस थे वो बड़े नाम को देखते थे, अब बड़े नाम जैसे विराट जैसा बैट्समैन निकला टेस्ट क्रिकेट से, तो लोग टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग दोबारा रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट देखने जाएंगे। सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा खला है, ये इतनी जल्दी कवर नहीं होगा। अभी आपको पता रिसेंटली 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट एक वीक के अंदर 2 बड़े प्लेयर, तो दोनों जो है ना कि वो मैं कहता हूँ कि उनका कम्बिनेशन ही दोबारा नहीं आ सकता ना। अगले 25-30 सालों में, मेरे ख्याल से 50 सालों में भी इस तरह के कम्बिनेशन दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि रोहित का वो जो अग्रेशन था, जो आते ही डोमिनेट करता था, अपनी विकेट की परवाह किए बगैर। क्रिकेट को मॉडर्न रोहित शर्मा ने ही वो तो टेस्ट को टेस्ट समझ के उसने खेला ही नहीं ना, उसने टेस्ट को भी एडवांस कर दिया था ना। और बाकी नीचे आके जो कोहली जिस तरह से जहाँ मर्जी टीम फंसी हुई है, जिस तरीके से, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि उसके साथ यंगस्टर भी ऐसे खेलते थे कि जैसे वो भी बहुत मैच्योर प्लेयर है, क्योंकि वो खिलाता था अपने साथ वाले प्लेयर को भी। एक बड़े प्लेयर का बड़ा सर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है यंग लड़कों में। तो ऑब्वियसली तो किंग कोहली की रिटायरमेंट ऑब्वियसली बहुत बड़ा शौक है। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो यतीम होगी क्रिकेट, समझ ले। ये सबसे बड़ा जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना, यतीम होगी। यतीम क्यों होगी कि यार वो 2 ऐसे बैट्समैन थे जिनको दुनिया देखती थी। आप देखें कि रोहित शर्मा वो बैट्समैन था जिसने टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई के बाद टी20 वाली मॉडर्न दौर की तरफ लेके आया। मॉडर्न, उसके पहले होता था एक मैकलम, वो इस तरह क्रिकेट खेलता था। लेकिन अब जो है ना वो रोहित शर्मा इस तरह को क्रिकेट को लेके आया था। लेकिन अगर बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली ने भाई जब से 2008 से लेकर 2025 से मैं उसको देखता आ रहा हूँ, और उस बंदे की गेम में दिन ब दिन निखार आता आपको नजर आता होगा। तो उस बंदे ने इतने अच्छे और इतनी मुश्किल कंडीशन में रन किए, कोई ऐसी कंट्री नहीं, इंग्लैंड की बात कर ले, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आप कह लेना, उस बंदे ने रन करके दिखाया। उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया कि भाई रियल किंग मैं हूँ और रियल सुपरस्टार जो है वो मैं हूँ। और टेस्ट क्रिकेट ही ऐसी है, गौरव की बात कर लेना तो गौरव बैट्समैन उसे मानते हैं, क्रिकेटर उसे मानते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है। और आज देखें, पहले आप देखें कि मैं दूसरी बात करूँगा, मैं उस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा हैरान हूँ कि इंडियन क्रिकेट में हमेशा से ये होता है कि जो बंदा किसी पीक लेवल पे जाता है ना, और जब क्रिकेट छोड़ देता है तो उसे एक फेयरवेल दिया जाता है बड़ा अच्छा। आप ओडीआई की बात कर लें, आप टी20 की बात कर लें, बाकी प्लेयर्स की बात कर लें, तेंदुलकर को भी फेयरवेल दिया गया बड़ा अच्छा। और ये विराट कोहली इंडिया का बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैट्समैन है तेंदुलकर के बाद, सचिन के बाद। आप देखें ओडीआई में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा फिट था, अभी वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल सकता था, और अभी बड़ी ज़्यादा उसकी क्रिकेट बाकी थी। विराट कोहली के जिन्ने भी फैन हैं मैं उन्होंने वास्ते एक शेर लिखिया, तो खेलों वास्ते बड़े शेर लिखे ने। खेलों विचों खेल बहुती क्रिकेट सजदी, लकी जदों मारे छक्का गेंद भी न लभदी। ये विराट कोहली के लिए खेलों विचों खेल बहुती क्रिकेट सजदी, लकी जदों मारे छक्का गेंद भी न लभदी। जित जाते जिन्हां दियां रब्बी ने सिफारिशां, भुलदियां नहीं यारो निक्कियां शरारतां। खेडदे सां जिथे उत्थे बन गईयां मारतां, भुलदियां नहीं यारो
निक्कियां शरारतां। वो देखे ना, हम एक टाइम क्या कहते थे कि जो सचिन तेंदुलकर रहेगा उसकी कोई जगह ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट मतलब वो लेजेंड होंगे, लेकिन इस टाइम आप सबसे बड़ी ये बात करें, आप पाकिस्तानी जितने भी बॉलर थे, सॉरी, आप बॉलर से पूछ लें उनके जुबान में कौन सा नाम आता था, एक ही नाम आता था कि जी बेस्ट बैट्समैन कौन सा, विराट कोहली था, तो वो कहते थे। तो मुझे लगता है कि बड़ा डेंट पड़ेगा इंडिया के अंदर, क्या ओवरऑल वर्ल्ड की जो क्रिकेट है उसके अंदर विराट कोहली के जाने से बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि प्लेयर ने जाना होता है, हाँ, ये बात हर तो है। प्लेयर ने जाना होता आज है, नहीं कल हारेगी ना रिटायर तो जाना। लेकिन कोहली को भी मेरे ख्याल से अभी 2-4 साल बड़े इजीली वो खेल सकता है। सर अभी बड़ी फिटनेस मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट में उससे ज़्यादा फिटनेस है ही किसी की नहीं है। अगर आप उसको देखें, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहा है, डबल को 3 में कन्वर्ट कर रहा है, और 100 करके भी वो ऐसे होता है जैसे पहली बॉल खेल रहा है। यानी कि उसमें कभी थकावट, कभी कोई इंजरी, कभी कोई वो होता है ना, जैसे वो हमारे मोहम्मद रिजवान को करल पड़ने शुरू हो जाते हैं 20 स्कोर करके। तो कोहली की फिटनेस लेवल मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो पता नहीं उसने किस वजह से अचानक क्रिकेट छोड़ दी है। बहरहाल उसके अपना पर्सनल वो डिसीजन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हर बंदे के पास राइट है कि वो अपने मुताबिक जो भी फैसला कर सके। लेकिन एज अ फैन मुझे इस चीज़ का दुख है कि कोहली को हम आगे टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं देखेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन देखना भी बड़ी बात है ना। बिल्कुल सर, तो जब ऐसा प्लेयर आपके सामने होता है ना, फिर आपको नहीं परवाह होती कि 5 दिन देखना। आप कहते हैं ऐसा प्लेयर तो 10 दिन भी देखने को मिले ना, तो आप इंजॉय करते हैं। जबरदस्त। तो कोहली जो है, मैं कहता हूँ कि क्रिकेट की दुनिया में मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऐसा ही है मेरे ख्याल। कोई ऐसा यंग लड़का इंडिया ने भी प्रोड्यूस किया है जो विराट की जगह पे आएगा? सर ये देखें, हम बहुत जल्दी ना किसी को किसी के साथ मिला देते हैं। जैसे रिसेंटली अभी बाबर को कोहली के साथ मिलाया जाता ये है, ज्यादती। उमर अकमल को मियांदाद के साथ कंपैरिजन, ये चीज़ें नहीं। किंग कोहली जैसे प्लेयर है ना, ये सदियों में बनते हैं। तो इतनी जल्दी हमें नहीं ये सोचना चाहिए कि उसकी जगह कोई ले लेगा। ये इतनी आसान जगह नहीं है। 100-100 देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके अगर आप 100 गिने तो इतने तो लोगों के मैच ही नहीं होते। और जितने उसने 100 किए हैं और किन सिचुएशंस में किए हैं, और हमेशा उसने जहाँ पे टीम को ज़रूरत पड़ी है ना, उसने वहाँ पे अंडर प्रेशर परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से कि आगे 2-3-4 अगर आप डेकेड भी देख लेना, तो कोई प्लेयर उसके करीब भी नहीं आ सकता। सर आप चाहते थे ये बात, क्योंकि बहुत से क्रिकेट फैंस चाह रहे हैं कि विराट कोहली को एक प्रॉपर जो है वो मैच देना चाहिए था, फेयरवेल देना चाहिए था। आपको भी लगता है देना चाहिए था? सर 100% ऐसे प्लेयर को भी अगर आपने फेयरवेल नहीं देना और उसको इज्जत के साथ रुखसत नहीं करना, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने किसको करना। जिस बंदे ने देखें उसकी क्रिकेट में खिदमात देखें, आप ये ना देखें कि इंडियन प्लेयर है। आप एज ए क्रिकेटर अगर उसको देखें, जो बंदे की अचीवमेंट्स हैं उसके मुताबिक मेरे ख्याल से तो BCCI को चाहिए कि कोहली और रोहित शर्मा दोनों को एक टेस्ट खिलाएं, एटलीस्ट एक टेस्ट खिलाएं, और उसे इज्जत के साथ ग्राउंड में, ठीक है, गॉड ऑफ ऑनर जैसे देते हैं जो भी चीज़ें, तो वो दुनिया को भी दिखाएं कि हम अपने प्लेयर्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने आपको आपकी क्रिकेट को देखे ना कहाँ पे ले गए। सर जो फैंस है, इंडियन फैंस को तो दुख हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ लोग क्रिकेट देखते हैं, भाई उनको बहुत बड़ा दचका लगाया आज। सर आपने उनकी बात की, हम पाकिस्तान में खड़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के है कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे पे बात करने को तैयार नहीं है इंडियंस पे। लेकिन आप अफरीदी की देख ले, अफरीदी ने ये जंग पे कितनी बातें की हैं, लेकिन जैसे ही विराट कोहली के रिटायरमेंट अनाउंसमेंट का उसे पता चला, तो उस बंदे ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट आपने देखा होगा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार बहुत बड़ा एक बैट्समैन था जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। आप क्रिकेट और सियासत एक अलग अलग चीज़ है। पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का बड़ा दुख है। और अगर इंडियंस की बात की जाए तो इंडिया में जितने उसके फैन हैं ना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अगर बात की जाए, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है ना, तो उसमें आप देखें कि 15-16 करोड़ जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, वो उनका जो आइडियल है, जो उनका फेवरेट बैट्समैन है, वो विराट कोहली है। और उन लोगों को बड़ा ज़्यादा दुख हुआ, और अचानक से क्रिकेट छोड़ देना ना, वो बड़ा ज़्यादा धचका देता है। आप देखें T20 में एक बड़ा अच्छा मूवमेंट था जब उन्होंने रिटायरमेंट दी, वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट दी। हाँ, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। इंडियन क्रिकेट अगर आप रोहित शर्मा और कोहली से पीछे चले जाए ना 10-15 साल, तो एवरेज क्रिकेट थी। तो लेकिन ये कोहली और रोहित शर्मा के आने से इंडियन क्रिकेट जो है ना, वो तो मैं जो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का रोब था ना क्रिकेट में, वो इस टाइम हमने 10-15 साल में इंडिया का देखा है। तो ऐसे प्लेयर्स को भी अगर आपने ग्राउंड में फेयरवेल दे के इज्जत के साथ आपने उनको रुखसत नहीं करना, तो फिर किसको करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा है। सर ओलंपिक्स की बात करें तो विराट कोहली की बदौलत ओलंपिक्स में क्रिकेट गई है, इतना बड़ा ओरा है इस बंदे का। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि उस बंदे की वजह से उन कंट्रीज़ में भी क्रिकेट देखना लोग शुरू हो गए हैं जहाँ पे क्रिकेट का नाम निशान भी नहीं है। वो सिर्फ कोहली को जानते हैं कि जी कोहली क्रिकेटर है, उसकी वजह से उसका नाम सुन के उसकी जो इतनी, यानी कि दुनिया में उसका इतना नाम, इतना वो फेमस पॉपुलर था, उसकी वजह से ओलंपिक्स जैसे गेम्स में जहाँ पे इतनी देर से लोग कोशिश कर रहे थे कि
क्रिकेट ओलंपिक्स में आई नहीं आई, सिर्फ एक बंदे की वजह से, विराट कोहली एक बंदे की वजह से उन्होंने अनाउंस किया ना कि हम कोहली की वजह से इसको ओलंपिक्स में ला रहे हैं। तो आप ऐसे प्लेयर को कैसे कह सकते हैं कि बस वो उसने रिटायरमेंट ले ली और उसको घर बैठे नहीं, यार ये ज्यादती है। आप उनको ग्राउंड में रुखसत करें, उनको अच्छे तरीके से, उनका जो भी है उन्होंने इतनी खिदमात क्रिकेट की हैं ताकि फैंस को भी पता चले कि यार हमारे हीरो तो हमारे सामने ये बात आके। सर लास्ट में आप कोई एक पैगाम विराट कोहली के लिए देना चाहिए? विराट कोहली को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं किंग कोहली, विराट कोहली को बहुत लाइक करता हूँ। उसकी क्रिकेट, उसकी जो टेक्निक है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली ने फ़िलहाल तो टेस्ट भी यानी रिटायरमेंट ले ली, T20 से भी ले ली, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वनडे क्रिकेट नहीं अभी छोड़िएगा, लॉन्ग टर्म खेल। हाँ वनडे क्रिकेट एटलीस्ट आपका 4-5 साल का इजीली कैरियर बाकी है। और मुझे उम्मीद है कि कमिंग वर्ल्ड कप आप ट्रॉफी के साथ उठा के फिर रिटायरमेंट लेंगे। और यही मैसेज मेरा रोहित शर्मा के लिए भी है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने T20 में कामयाबी हासिल की, टेस्ट चैंपियनशिप में, ICC चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये दोनों बंदे ना डिज़र्व करते हैं कि ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी उठाएं। तो ये मैं विराट कोहली से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी तरीके से भी मेरा पैगाम उन तक चला जाता है, होपफुली जाए, तो मैं विराट कोहली से ये रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ फैन, ठीक है, कि आप अभी अपनी वनडे क्रिकेट को कंटिन्यू रखें। और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि किंग कोहली अगले 4-5 साल भी हमें बहुत एंटरटेन करेगा। उसकी परफॉर्मेंस में कभी कोई कमी। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो 100 उसके लिखी है ना सर, वो तो मेरे ख्याल से ना वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, जो हकीकत है, जो मैंने देखा है ना, वो पाकिस्तान के मैच को बड़ा एंजॉय करता है, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर थोड़े ना उससे पहले ही घबराए होते हैं। अभी रिसेंटली भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी जब हुई है ना, तो कोहली उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है ना। तो मैंने यहीं पे एक इंटरव्यू किया था, मैंने उन्हें कहा था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच है, तो मैंने कोहली फॉर्म में आ गया, तो उसने 100 कर दिया, 100 लगा दिया। उसका ना कॉन्फिडेंस बड़ा है, वो ये नहीं देखता सामने कौन बॉलर है, वो अपनी गेम पे कंसंट्रेट करता है ना, वो सिचुएशन देखता है, मैच के मुताबिक खेलता है, बॉल टू बॉल ज़रूरत है बॉल टू बॉल खेलता है, जहाँ पे चौके छक्के मारने की ज़रूरत होती है वहाँ पे चौके छक्के भी मारता है, यानी कि उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। उसका टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट बैट्समैन सर, ऐसे ही नहीं तो जाहिर बात है, एक बंदे ने देखे ना वनडे में 51 है, ठीक है, टेस्ट में 30 उसके 100 है, T20 में भी उसका 100, IPL में 800 है, एक सीज़न में उसने 400 किए थे IPL में, 973 मोर सबसे ज़्यादा रन। मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना, वो देख के ऐसे लगता है कि जैसे ड्रीम है, यानी कि मजाक लगता है ना, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया। अभी आप उसकी रीसेंट IPL की परफॉर्मेंस देखें ना, 6 या 7 उसकी 500 प्लस रन हो गए। हाँ जी, और वो स्कोर ऐसे करता है कि जैसे वो बच्चे वीडियो गेम में नहीं स्कोर करते कि अपनी मर्जी से जहाँ पे मर्जी शॉट मार के स्कोर कर ले, वो बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत लेवल का, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन फिर एंड पे मैं यही कहूँगा कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया, हम उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस। अब ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जाता है कि रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन नहीं लिया। अब वो उनका जो इरादा है वो है कि ODI वर्ल्ड कप हम लोग जीते नहीं, फिर रिटायरमेंट लेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अचानक इन दो बहुत बड़े बैट्समैनों ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जो रोहित शर्मा की तो बात कर ली जाए, वो थोड़ा उसकी फैट ज़्यादा हो गई थी, वो थोड़ा मोटा हो गया था, जिस तरह फिटनेस थी। लेकिन विराट कोहली की फिटनेस अभी भी दुनिया में बेहतरीन जो फिट बैट्समैन है, फिटेस्ट एवर क्रिकेटर मुझे लगता है। हाँ, तो फिर भी उस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली, तो मुझे इस चीज़ से बड़ी ज़्यादा हैरानगी हुई जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा। उसके बाद जब ICC ने अपने ऑफिशियल पेज पे उस चीज़ को अनाउंस किया, तो मैं बड़ा हैरान था। पहले मुझे लगा कि शायद ये फेक न्यूज़ हो, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ बहुत चल रही है। तो फिर जब ICC के मैंने पेज पे देखा, तो फिर मैंने कहा यार ये अचानक क्या हो गया। तो मुझे खुद एज ए क्रिकेट फैन पाकिस्तान में खड़े होकर मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख हुआ कि यार वो ऐसा बैट्समैन था जिसने ODI में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। हो सकता है अभी उसके 123 टेस्ट मैचेस हुए थे और 33-34 सेंचुरी हो चुकी थी, 30 सेंचुरीज है। अब देखें कि सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेला है और उसकी 49 सेंचुरीज है मेरे ख्याल से। और अगर ये भी 200 खेल जाता तो उसकी जो थोड़ी सी सेंचुरी रह गई है मेरे ख्याल से, वो इजीली वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन मुझे नहीं समझ आई। अभी देखें कि अगर रिकॉर्ड रिटायरमेंट लेनी थी तो वो 10,000 रन से लाजमी मुकम्मल करता। विराट कोहली ने आज से 12 साल पहले ये बात भी की थी कि भाई 10,000 रिकॉर्ड जो रन करना उनका एक ड्रीम है। हाँ, तो वो देखिए अभी 700 रन पड़े हुए थे, एक दो सीरीज खेलता वो 700 रन कर देने थे, लेकिन वो 10,000 रन भी नहीं किए। मुझे नहीं पता कि बोर्ड ने उन्हें कहा या किसी कोचिंग स्टाफ ने कहा या कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भी हुआ वो उनका अपना मसला है। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख हुआ है। मैं भी देखना चाहता था उनको। क्या इंडिया या स्पेशली दुनिया जो है विराट कोहली का बैकअप तैयार कर लेगी? विराट कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन को प्रोड्यूस हो जाएगा? अगर हुआ भी तो
उसी धरती से होगा, उसी कंट्री से होगा, ठीक वहाँ है। उसके अलावा नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि सचिन के बाद भी कोहली आया था और वहीं से आया था। हाँ, और अब जो कहा जा रहा है कि उन्होंने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया, और हो सकता है कि उस बंदे में वो वाली एनर्जी, वो वाली जो है भूख वो नजर आती है ठीक है। कि हो सकता है, मे भी, कहा नहीं जा सकता, अभी हाँ। बहुत जल्दी है, मे भी हो सकता है कि वो बंदा विराट कोहली की जगह ले ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। जबरदस्त। सर अब आते हैं जरा आईपीएल और पीएसएल की तरफ। आईपीएल 2025 की अगर बात करें 16 मई से स्टार्ट हो रहा है। पीएसएल 2025 की बात करें तो सुनने में आ रहा है 14 मई से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इन लीग्स में दोनों में इंटरनेशनल प्लेयर्स अब जो हैं वो पहले की तरह नजर नहीं आएंगे। जो लोग चले गए बहुत मुश्किल है वापस आए। क्या समझते हैं कि अब भी लीग्स फ्लॉप होंगी या फिर अब लीग्स सक्सेसफुल रहेंगी? नहीं 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 नहीं, अब वो वाला मज़ा नहीं देखे। एक चीज़ बड़ी पीक के साथ चल रही होती है, बड़ा मज़ा दे रही होती ठीक है। है, जब उसमें गैप आता है ना तो उसके बाद वो वाला मज़ा नहीं रह जाता। अब आवाम को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा जाना। मैं दोनों लीग की बात करूँ, ठीक है। किसी एक की नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा जाना, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया पाकिस्तान इंडिया का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, वो वाला मज़ा नहीं आएगा। अब देखे कुछ उनके प्लेयर्स नहीं आएंगे, कुछ हमारे हाँ यहाँ पे प्लेयर्स नहीं आएंगे। दुबई में मैचेस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्कुल जो कह लें कि 10% कह लें, और ये ऊपर से विराट की रिटायरमेंट। हाँ, तो 10% से भी नीचे आ जाएगा, तो वो वाला मजा नहीं। जैसे लीग चल रही थी, दोनों लीग्स की बात करूँ, जैसे लीग चल रही थी, जैसे टूर्नामेंट हो रहा था, यहाँ पे पीएसएल बड़ा अच्छा चल रहा था, वहाँ पे आईपीएल बड़ा अच्छा चल रहा था, वैसे चलता जाता तो बड़ा मजा आना था। और अब कुछ टीमें हैं उनकी एक फॉर्म लगी होती है, तो अब हो सकता है कि जब दोबारा वापस आए तो वो वाले मामला ना हो। सर बहुत शॉकिंग है। हम विराट कोहली को बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। और पिछले 10-15 साल में उससे बड़ा प्लेयर हमने नहीं देखा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। जिस तरह से उसने क्रिकेट में परफॉर्म किया, ठीक है। और ख़ास तौर पे चेजिंग, हाँ बिल्कुल, जैसे इसे कहते चेज मास्टर कहते हैं। नहीं कि जो कोहली को चेज पसंद है तो ठीक है। वनडे में भी अगर आप देखें राउंड 34 सेंचुरी तो उसकी ना चेजिंग में, और सक्सेसफुली जो उसने टीम को विन करके दिए ना बिल्कुल, मैच। बिल्कुल। और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत वन ऑफ द, समझ लें कि राहुल द्रविड़ के बाद वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड प्लेयर इन क्रिकेट। फाइनेस्ट प्लेयर अगर हम बोले हाँ, तो गलत मतलब मैं कहता हूँ कि विराट कोहली मेरे ख्याल से हमने पहला दौर नहीं देखा ना, लाइक तेंदुलकर था, ब्रायन लारा था, रिकी पॉन्टिंग, ये बड़े नाम नहीं। हैं, हाँ ये हमारे जनरेशन से पहले। बड़े नाम है। लेकिन मेरे ख्याल से जितना कॉन्फिडेंटली कोहली ने परफॉर्म किया है, और उसके ऊपर बड़ा आपको पता है रिसेंटली क्रिटिसिज्म भी होता रहा, बड़ी चीज़ें होती रही हैं, हर चीज़ को अंडर प्रेशर जिस तरह उस बंदे ने परफॉर्म किया है। ठीक है। अगर आप T20 का मेलबर्न वाली उसकी इनिंग निकाल के देख लें जो पाकिस्तान के खिलाफ 8 बॉलों पे 4 आउट थे सर 8 बॉलों पे 28 चाहिए था, तो वो कैसे रिलैक्स था, इजी हो के उसने हारिस रऊफ को 2 छक्के मारे, उधर से मैच का सारा रुख बदल दिया। ये तो खैर एक बात है ना। अब किंग कोहली की अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल। तो उसकी बहुत ज़्यादा माइलस्टोन है ना जो उसने अचीव की हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी, यानी कि आज समझ लें शॉकिंग डे है कि विराट कोहली जैसा लीजेंडली प्लेयर, बिल्कुल ठीक है ना, वन ऑफ द लीजेंड है। हमारी नज़र में तो कोहली से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल ये बात तो ये हमारे लिए बड़ा दुख की बात है कि आगे हम कोहली को खेलता नहीं देख। अच्छा मैं पाकिस्तानी राशिद लकी हाँ और पाकिस्तानी साड़ी कौमी खेल हाकी गेंद ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹਾਕੀ ਗੇਂਦ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰੋ ਬੂਟ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਕੀ ਗੇਂਦ ਖੇਲੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰੋ ਬੂਟ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲ ਕੀਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਇਬਾਦਤਾਂ।